भवानी मंडी में विभिन्न जगहों पर सुहागिन महिलाओं ने दशा माता की पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि सुहागिन महिलाओं के दशा माता का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। घर की दशा सुधारने के लिए व्रत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल यानी आज दशा माता का व्रत है। सुहागिन महिलाएं शीतला सप्तमी के तीसरे दिन मंगलवार को घर की दशा सुधारने के लिए दशा माता का पूजन करती है। इस मौके पर भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के वृक्ष को कच्चे सूत से बांधकर घर और परिवार की स्थिति अच्छी बनी रहे की मनोकामनाएं मांगी जाती है। इसके साथ ही राजा नल और रानी दमयंती की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत के 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाकर पीपल के पेड़ पर बांधकर परिक्रमा करती है। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। बानपुरा के ओसरना गांव का रहने वाला सुरेश नायक नाम का व्यक्ति जो जमादार का कार्य करता है, वह खदानों में मजदूरों की आवश्यकता होने पर मजदूरों को लाता है। इसी बीच सुरेश नायक द्वारा सविताबाई आदिवासी महिला निवासी सांदला जिला झाबुआ की रहने वाली महिला को मजदूरी के लिए ओसरना में खदानों में काम के लिए लाया था। उसके साथ प्रेम प्रसंग होने के बाद उससे पत्नी बनाने का वादा करते हुए उस महिला से विगत 1.5 साल से शारीरिक संबंध बनाते हुए रखा। जब उसकी पहली पत्नी को पता चला तो उसने साथ में रह रही आदिवासी महिला से विवाद किया और घर से निकाल दिया। वह महिला भानपुरा थाने पर पहुंची और उसने आरोपी सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुझे मजदूरी के बहाने यहां लाकर और शादी करने का लालच दिया और विगत 1.5 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर शोषण करता रहा। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी सुरेश के खिलाफ धारा 376 एवं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर विवेचना में लिया। आरोपी को गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी है। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये मामला सविता बाई पति करण सिंह जाति भील आदिवासी निवासी संदला मादला झाबुआ जिला कि वो 2-1.5 साल पहले यहाँ पे मजदूरी करने ओसारना में आई थी। वहाँ पे जो जमादार है जो मजदूर लाना जाना काम करता है ओसारना का सुरेश पिता अमराम नायक, जो इनको मजदूरों को वहाँ खदान में ले जाता है मजदूरी कराने के लिए। तो वहाँ पे इस महिला से प्रेम मोहब्बत कर लिया इसने और दोस्ती बढ़ा दी और उससे कहा कि मैं तेरे से शादी ब्याह करूँगा। इस लोभ लालच देकर उससे 1.5 साल से अवैध संबंध बनाए। जब उसकी पत्नी आ गई वहाँ पे तो उस पत्नी ने उससे विवाद किया। उसको मालूम पड़ी कि जाति समाज की आदिवासी समाज की है, तो उनका आपस में विवाद हो गया। बोले तू आदिवासी समाज की महिला ले आया यहाँ पे हमारे घर पे रख रहा, हमारे गाँव में बेइज्जती गिरगिरी हो रही है, तो इस महिला को यहाँ से भगा। तो उससे माफी करके वहाँ से भगाई उसको। तो महिला ने फिर थाने आके रिपोर्ट किया कि मैं करीब 1.5 साल से इसने मेरे को पत्नी बनाई। अखिल भारतीय सोनवाड़ी राजपूत समाज का होली मिलन समारोह एवं महाआरती का कार्यक्रम राठौड़ समाज धर्मशाला गंगधार में आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राजस्थान के समाजजन जुटे। मंच का संचालन रघुनाथ सिंह परमार प्रदेश महासचिव पिड़ावा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भैरव सिंह परिहार, युवा प्रदेश अध्यक्ष डूंगर सिंह परमार, मध्य प्रदेश का आलू सिंह एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौहान पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में सोंदिया समाज के छात्र छात्राओं के लिए कोटा राजस्थान में हॉस्टल निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय हुआ। जिला एवं ब्लॉक पंचायत स्तर तक संगठन की कार्यकारिणी गठन करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में समाज के जनप्रतिनिधियों का माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के मंच से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह हुआ। शादियों में दहेज प्रथा तथा मृत्यु भोज आदि कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान भी किया। मान सिंह चौहान ने सामूहिक विवाह तथा शिक्षा को समाज का अंग बनाए जाने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती का आयोजन किया गया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। रामगंज मंडी नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष महेश श्रीवास्तव व भाजपा नेता सलीम काका ने मंगलवार को कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओमरेला से मुलाकात की और उन्हें रामगंज मंडी के बाहर निमाणा से IT खैराबाद तक रिंग रोड बनाने के लिए बारे में चर्चा की और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा व एस्टीमेट की कॉपी सौंपी। श्रीवास्तव और काका ने बताया कि रामगंज मंडी कोटा स्टोन व धनिये की विश्वविख्यात मंडी है। यहाँ कोटा स्टोन और धनिये के भारी वाहनों का आवागमन शहर से होकर गुजरता है, जिससे शहर में दुर्घटनाएं होती रहती है और वाहनों के बहुतायात के कारण अक्सर जाम लगने से शहरवासियों को आवागमन में असुविधा रहती है। भारी वाहनों के आवागमन को शहर से हटाने के लिए निमाना सड़क से ITI खैराबाद तक रामगंज मंडी बाईपास का निर्माण किया जा सकता है। इस रिंग रोड के लिए पहले भी बिरला जी को ज्ञापन दिया गया था। आमजन की सुविधा को देखते हुए भारी वाहनों के लिए राम मंडी बाईपास का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाईपास की लंबाई 7.5 किलोमीटर और लागत राशि 3,312.83 लाख अनुमानित है। लोकसभा अध्यक्ष ने शीघ्र ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस पर
कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं आज श्रीवास्तव व काका ने लोकसभा अध्यक्ष को कोटा से रामगंज मंडी की ओर चलने वाली मेमो ट्रेन की समय सारणी भी दी और बताया कि ट्रेनों का समय इस प्रकार रखा जाए कि आमजन को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शामगढ़ बस स्टैंड स्थित पीपल वृक्ष के पास स्थित दशा माता की पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि दशा माता की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत प्राचीन काल से सौभाग्यशाली स्त्रियां करती आ रही है। राजा नल द्वारा इस व्रत का अपमान करने से उन्हें अपने राजपाट से वंचित होना पड़ा था। रानी द्वारा पुनः दशा माता का विधि विधान से व्रत पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पुनः राजपाट की प्राप्ति होती है। आज शामगढ़ में सैकड़ों महिलाओं माता बहनों ने दशा माता की पूजा अर्चना की व आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग से इंदू इन्वेस्ट सब इंस्पेक्टर शामगढ़ व स्टॉप सक्रिय रूप से मौजूद रहा व व्यवस्था संभाली। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज निडर। किया जा रहा है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और दशा माता का व्रत पूजन आज किया जाता है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां 16 प्रकार के श्रृंगार करके शामगढ़ बस स्टैंड पर विराजमान पुरातन देव वृक्ष पीपल की पूजा अर्चना करती है। राजा नल और दमयंती की कथा श्रवण करती है। राजा नल के माध्यम से दशा माता के डोरे का अपमान किया गया, जिसके कारण राजा नल को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुहागिन महिलाओं के लिए दशा माता का व्रत लाभकारी होता है। घर की दशा सुधारने के लिए व्रत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल यानी आज दशा माता का व्रत है। सुहागिन महिलाएं शीतला सप्तमी के तीसरे दिन मंगलवार को घर की दशा सुधारने के लिए दशा माता का पूजन करती है। इस मौके पर भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के वृक्ष को कच्चे सूत से बांधकर घर और परिवार की स्थिति अच्छी बनी रहने की कामनाएं की जाती है। इसके साथ ही राजा नल और रानी दमयंती की कथा भी सुनी जाती है। पंडित बाबूलाल व्यास ज्योतिषी के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि 6 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:58 बजे से 7 अप्रैल दिन बुधवार की सुबह 4 बजे तक इसकी पूजा की जा सकती है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत के 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाकर पीपल के पेड़ पर बांधकर परिक्रमा करती है। राजा नल रानी दमयंती की कथा का श्रवण पंडित कविता व्यास ने किया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। पूरे झालावाड़ में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया। विधानसभा आईटी संयोजक एसएन गुर्जर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग बलिदान और अटूट विश्वास और परिश्रम से पार्टी को विश्व के बड़े राजनीतिक दल का गौरव मिला है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा घरों पर पार्टी के झंडे लगाकर उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष संजय देंताऊ ने भी पार्टी का ध्वज फहराया। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। चित्तौड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर पालिका कॉलोनी क्षेत्र में स्थित एक बाड़े में दोपहर 1 बजे के आसपास अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसके चलते हजारों रुपए का नुकसान हुआ, पर गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों की सूचना पर 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। आग इतनी विकराल थी कि दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। आग देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की खबर।